चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। माइक ऑफ करें जी। कुछ इनइक्वालिटीज है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने ज़हन में रखनी है। मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। जैसे ये एक इनइक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। ये इनइक्वालिटी देखें, ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी भी, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था इसको। ये जो है, ठीक है, ये आपने इसको याद करना है अच्छे तरीके से। ये होल्ड करती है। इसी तरह इस डी में भी जो लिखा हुआ है, अल्फा बी आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग 0 to 1, 0 से 1 तक कोई अल्फा है तो उसके लिए ये होल्ड करता है। उसके बाद आपने कैलकुलस में पढ़ा था एलोपिटल रूल। एप्लीकेशन जो है ना वो पूछी जाती है, इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये उसने कुछ यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी होंगी। अच्छा, ये वैसे इसकी हिस्ट्री आप देख लीजिएगा। ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। infinity over infinity, 0 multiplied by infinity, 0 raised to power 0, 1 raised to power infinity, infinity raised to power 0, infinity minus infinity। ठीक है, ये सब सिंबल्स हैं, ये कोई रियल नंबर्स नहीं है, ये सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ये बस सिंबल्स हैं, इनको अपने सिंबल्स के तौर पे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के तौर पे ज़हन में रखना है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है नामालूम। यहाँ पे ये जो थ्योरम है ना, ये इस थ्योरम को, स्टेटमेंट को तो मैं रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 होंगे, लिमिटिंग, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इस पे, तब आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है। आप ये देखें कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस 7 और ये जी ऑफ एक्स। अब अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो 17/3 आ जाता है। आप देखें कि ये 0/0 नहीं आया, ठीक है ना, ये 0/0 तो नहीं ना आया, इनडिटर्मिनेट नहीं आया। तो जब इनडिटर्मिनेट नहीं आएगा, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने लोपिटल रूल अप्लाई कर देना, फिर ऐसा नहीं करना। जैसे देखें, लोपिटल रूल अप्लाई करके 1/2 आ रहा है, तो रूल तभी अप्लाई होगा जब ये न्यूमिनेटर यहाँ पे भी 0 आए और डिनोमिनेटर में भी 0 आए। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, फिर आप लोपिटल रूल अप्लाई कर सकेंगे। ये काशे मीन वैल्यू थ्योरम है, इसकी भी एप्लीकेशन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, जैसे ये 0 अप्लाई करें यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन 0 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 0/0 फॉर्म बन गई। अब आपने लोपिटल रूल अप्लाई करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लहदा। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया, उसके बाद अब आप अप्लाई करें लिमिट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल बी, इस तरह की जो है ना छोटी छोटी एग्जाम्पल्स
पेपर में आ सकती हैं। ये उसने सॉल्व किया हुआ है, साइन 2x ओवर 2, साइन x ओवर 2x। तो अगर यहाँ पे लिमिट दोबारा से अप्लाई करें तो फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। फिर दोबारा से डेरिवेटिव आप अप्लाई करें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos x और 2x का 2, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना लाजमी है। उसके अलावा आपने ऐसे नहीं करना कि आपको लग रहा है कि ये कोई थोड़ा बड़ा फंक्शन है तो आप उसका डेरिवेटिव पहले ही कर लें, ऐसा नहीं करना। जब 0/0 फॉर्म आ रही होगी फिर आपने लोपिटल रूल अप्लाई करना है। जैसे इधर देखें, आप डायरेक्ट अप्लाई करें 0, तो ये 1 - 1 0 हो गया और ये भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म। फिर आप डेरिवेटिव करके तो इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये भी आ गया। ये एग्जांपल्स आपने देखनी है। फिर इसी बुक में से ये कुछ एग्जांपल्स हैं 6.3.6, इनको देख लेना है। उसके बाद 6.3.7, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली, ये वाली, तो ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको आपने सिंपलीफाई करना है, फिर चेक करना है। अब यहाँ पे आप पहुंच गए हैं सिंपलीफाई, अब चेक करें, लिमिट अप्लाई करें। अब आपके पास आ गई 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म आ गई है। अब आप इसका न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें, तो साइन एक्स का कॉस एक्स -1, और इस तरह से आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करें, 0/2 आ जाएगा जो कि 0 होता है, ठीक है। तो ये ABCD एग्जाम्पल्स हैं ई तक, इनमें से आपको पेपर में कोई ना कोई आ सकती है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, कर लेना है। मेथड आपका वही है ना, कैलकुलस वाला। आप कैलकुलस वाले मेथड से इसको करें। ये इनको ट्राई करें, एग्जाम्पल्स को, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। एक बार ट्राई किया हो तो बंदा पेपर में भी सॉल्व कर लेता है। ये टेलर्स थ्योरम को हम स्किप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। इसको हम देख लेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, ठीक है। चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, रीमान इंटीग्रल। एक सेकेंड।